अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ईद की तैयारियां सबकी ज़ोरों पे चल रही हैं कुछ, और हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि कोरोना की जो थर्ड लहर है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो पाकिस्तान में भी आ चुकी है और हमें थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। अगर हम इस साल न्यू कपड़े नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जी आज चलते हैं अपनी न्यू रेसिपी की तरफ जो है बीफ और भिंडी मसाला। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ लिया था जिसको धोने के बाद यहाँ पे ऐड किया और प्याज को ऐड किया। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक और चौथाई हिस्सा जो है हम कह सकते हैं 1/4 पार्ट ऑफ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे हम इसको नॉर्मल हीट पे पकाएंगे ताकि जो बीफ है वो गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकाया है। गोश्त गल चुका है और अब मैं इसको भून लूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून जो बड़ा चम्मच है वो ऑयल का ऐड किया है। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास हाफ़ केजी भिंडी है, लाइक हाफ़ केजी से थोड़ी कम है, और मेरे पास जो बीफ है वो हाफ़ केजी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारा मसाला भून गया यानी ऑयल ऊपर ऊपर आ गया तो मैंने टमाटर भी साथ ही ऐड कर दिए थे। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा हुआ, सिर्फ दरमियान से 2-2 पीस किए हैं। और उसके साथ ही मैंने 1-2 मिनट के फ़ौरन बाद यहाँ पे ऐड कर दिया भिंडी को। डेफिनेटली भिंडी को पहले धोया हुआ है और इसको बहुत एहतियात से कट किया है। अब हम उसको भिंडी को बहुत ही नॉर्मल बहुत स्लो हीट पे 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पे अम्मी तैयार कर रही हैं समोसा पट्टी। ये इन्होंने ख़ुद बनाई है। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी वजह से इस प्रोसीजर को शूट नहीं कर सकी। हम इसको दोबारा से बनाएंगे और इसको किस तरह से बनाया जाता है समोसा पट्टी या रोल पट्टी को घर पे, ये भी आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। और इसके साथ ही समोसा जो रेसिपी है और रोल की रेसिपी है वो आप लोग को कल इंशाल्लाह हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अभी मैं इसको करने जा रही हूँ फ्रीज़। मैंने एक लॉपअप एनवेलप लिया, उसके अंदर इन तमाम समोसा पट्टी को डाला है और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। और यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट्स थे समोसा पट्टी के, लाइक जो एक्स्ट्रा पार्ट थे, उसको स्क्वायर शेप में कट करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे फ्राई कर लिया है, जो कि पापड़ी बन गई है, जिसे हम दही बड़ों में भी यूज़ करते हैं और हम चना चाट में भी ऊपर से डालकर इसे खाते हैं। तो आप भी अपने इस तरह की जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं चीज़ों के, उनको ज़ाया मत किया करें। उसे किसी ना किसी तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जैसे ब्रेड के किनारे होते हैं उसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। और इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट्स जो थे हम लोगों ने समोसा पट्टी के लिए तैयार करते हुए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट्स थे उनको हमने फ्राई किया है और ये हमारे पास बन गई है पापड़ी। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ओरिजिनल है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब मैं यहाँ पे तैयार करूँगी दही बड़े, जिसके लिए मैंने दही के अंदर ऐड कर दी है हरे धनिए और हरी मिर्च की चटनी। ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर ये चटनी बनाने का तरीका देख सकते हैं और उसको प्रिजर्व करने का। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया फुलके और उसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया है टमाटर और रिमेनिंग जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, उन्हें भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ बॉईल किए हुए आलू और उनको बॉईल करने के बाद मुनासिब शेप में कट कर लिया है। वैसे तो दही बड़े बनाने का जो तरीका है वो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। इसका जो लिंक है वो भी आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके प्रॉपरली देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जी यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होते हैं मैंने उनको ऐड कर दिया। इसको यहाँ पे अच्छे से
मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। तो हमारे दही बड़े हो जाएंगे तैयार और उसके साथ ही हम अपने इफ्तार के लिए किसी दूसरी चीज़ को तैयार कर लेंगे। और आप जानते हैं कि इफ्तार पे एक तो टाइम बहुत कम होता है, ऊपर से हमें लवाज़मात भी ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक हम अपनी तरफ से जितना भी सिंपल रखना चाहते हैं, फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ हर बच्चे की अपनी फरमाइश पे बनाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से सम टाइम जो ऐसा होता है कि हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते या टाइम को मैनेज करना सम टाइम मुश्किल हो जाता है। तो जी यहाँ पे हमारे दही बड़े हो गए हैं तैयार और इसको मैंने डिश आउट भी कर दिया है। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे और हम किसी दूसरी जो रेसिपी है हम उसको बना लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं आलू और चिकन के कटलेट्स। ये भी आप लोगों को पहले हम सिखा चुके हैं, हमारे चैनल पे रेसिपी मौजूद है। आप आलू और चिकन के कटलेट्स बाय गुल्स किचन लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से भी इसको प्रॉपरली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं, जिनको मैंने नॉर्मल हीट पे फ्राई होने के लिए रख दिया है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कटलेट्स को फ्राई कर लूँ, ताकि टाइम भी सेव हो जाए और जल्दी से जल्दी काम भी कवर हो जाए। इसके बाद अब मैं यहाँ पे कोई फ्रूट जो है जो अफ्तार में नेसेसरी होता है, मैं एक फ्रूट को यहाँ पे लूँगी। जैसा कि हम डेली के अफ्तार में कोई ना कोई डेफिनेटली सभी लोग अपने फ्रूट के पार्ट को ज़रूर ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आज ली है तरबूज, जिसको मैं कट कर दूँगी और इसको मैंने ऑलरेडी ही 2 पार्ट्स में करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और तरबूज खाने का मज़ा तभी आता है जब ये ठंडा हुआ और मज़ीद इसे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च से मुज़य्यन किया गया, मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया तकाफ प्लेट और इसके साथ साथ हमने वो तमाम जो हमारी जो डिशेस तैयार हुई थी वो भी रख दी हैं। और यहाँ पे हमारा सारा मेन्यू हो चुका है तैयार। आप फाइनल लुक देख सकते हैं बीफ भिंडी मसाला की, या आप कह सकते हैं इसे भिंडी गोश्त की। पहले मैंने आप लोगों को भिंडी चिकन बनाना सिखाया था और आज मैं आप लोगों को जो सिखा चुकी हूँ वो भिंडी बीफ मसाला है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और बहुत ही आसान भी लगी होगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को जितना आसान करके सिखा सकूं उतना ही सिखाऊं। और इसके अलावा भी अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपकी कोई विश है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, ताकि आपकी खुशी भी साथ के साथ चलती रहे और हमें भी खुशी हो कि हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप चीज़ों को बहुत ही इनिशियल वे में और इनिशियल स्टेज से सीख रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ईद की खुशियों में आप लोग अपनी सेहत को मत भूलें, अपनी जान माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको मत भूलें। प्लीज़ आप लोग मार्केट्स में जाना कम कर दें। जैसा कि लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने शॉप्स को किसी हद तक खोला हुआ है और वो लोग किसी न किसी तरह फिर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कोशिश करें आप लोग मार्केट्स में ना जाएं। ऐसा ना हो कि कोविड-19 अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में भी बहुत बुरी तरह से फैल जाए और जो इंडिया के हालात हुए हैं वो आप लोगों के सामने हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें। इस मैसेज के साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।